नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे 40 इंच के फुल बस्ट के साइज़ का कटोरी ब्लाउज का कटिंग किस तरह से होता है। वैसे तो हमारा कटोरी ब्लाउज का पहला एक वीडियो अपलोडेड है, उसमें मैंने सभी फुल बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से कटोरी ब्लाउज का कटिंग करते हैं वो पूरा ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है। लेकिन आप सब सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड थी कि मैं चेस्ट वाइज अलग अलग वीडियो अपलोड करूं, तो इसलिए मैंने पिछली बार 32 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग एक वीडियो अपलोड किया कटोरी ब्लाउज का। उसका रिस्पांस आपका मुझे बहुत अच्छा मिला है। अब इस बार हम 40 इंच छाती के 40 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो मेरी हमेशा की तरह से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल का बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी हमारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हुए हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर जो हम शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं वो हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो कितने बैक नेक के अकॉर्डिंग किस तरह से मेजरमेंट शोल्डर और आर्म होल का होता है उसका एक वीडियो हमारा अपलोडेड है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14.5 इंच है, तैयार 14.5 इंच होगी, तो उसमें हाफ इंच हम मिला के 15 इंच का नाप डालेंगे। यहाँ से यहाँ 15 इंच पर हमें मार्किंग करना है ब्लाउज की लंबाई के लिए। अब यहाँ से यहाँ हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। जैसा कि मैंने कहा हमारा शोल्डर का मेजरमेंट बैक नेक के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर मैंने बैक नेक 9 इंच लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 इंच आएगा। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब आर्म होल का मेजरमेंट भी 5.5 इंच यहाँ पर मार्किंग करना है। हमें यहाँ से भी देखना है कि ये बराबर से 5.5 इंच है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है और ये सीधी लाइन हम ज्वाइंट करेंगे नीचे की ओर। अब हम यहाँ पर हमारे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट मतलब हाई बस्ट हम इसे कहेंगे, तो वो 38 इंच है। 38 इंच का 1/4 हमें करना है, तो वो आता है 9.5 इंच। कि अगर आप लाइनिंग का ब्लाउज स्टिच कर रहे हो या कोई सिंथेटिक ब्लाउज है, आपका ब्लाउज पीस का फैब्रिक जो है वो सिंथेटिक है या लाइनिंग है, तो उसमें आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 38 है तो उसका 1/4 9.5 इंच आता है, और उसमें हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारी 38 इंच है तो उसका 1/4 हमने किया, वो 9.5 इंच आता है, तो 9.5 प्लस उसमें 1/4 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ब्लाउजेस होते हैं वो लाइनिंग के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 इंच लूज रखा है। तो ये 9:45 पर मैं यहाँ चेस्ट साइड के लिए मार्किंग कर दिया। अब हमारी जो वेस्ट साइज है वो 34 इंच है। 34 का 1/4 आता है 8.5 इंच, प्लस उसमें 1 इंच हम डार्ट के लिए ऐड करते हैं, तो वो हो गया 9.5 इंच। तो यहाँ नीचे पर जहाँ पर हम लेंथ, यहाँ नीचे हम वेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे 8.5 प्लस उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड किया, 9.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग किया। अब ये सीधी लाइन हम ज्वाइंट कर देते हैं। आप ड्राफ्टिंग करते समय ये जो पेपर है वो फोल्ड करके लीजिएगा, ताकि नीचे की और बैक का ड्राफ्टिंग हो जाए और ऊपर की तरफ फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो जाए। वैसे तो बैक का ड्राफ्टिंग और फ्रंट का ड्राफ्टिंग मैं दोनों यहाँ पर दिखाऊंगी,
लेकिन कट करते समय आपको 2 अलग अलग पेपर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए बैक का ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो शोल्डर की स्ट्रिप है हमें कितनी रखनी है। हमें यहाँ पर शोल्डर की स्ट्रिप 2.5 इंच रखनी है, तो उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो 2.5 इंच हमारी तैयार यहाँ पर पट्टी होगी शोल्डर की, प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड किया तो वो 3 इंच हो गया। 3 इंच पर यहाँ पर मार्किंग किया। अब हम नेक का मार्किंग करेंगे। हमारा फ्रंट नेक, हमने आगे का गला 7 इंच लिया है, तो यहाँ से यहाँ 7 इंच पर ऐसा तिरछा मेजर करना है। 7 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब यहाँ से यहाँ आप 2.25 या 3 इंच भी ले सकते हो। मैं यहाँ से 2.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करती हूँ और ये लाइन सीधी ऊपर जोड़कर यहाँ पर आगे के गले का हम शेप दे देते हैं। अब पीछे का गला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। जब ये आप दोनों अलग अलग कर देते हैं उसके बाद आप पीछे के गले का ड्राफ्टिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ आगे के गले का शेप दिया है। अब यहाँ पर हम हमारे आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। मैं यहाँ पर आगे का और पीछे का दोनों के आर्म होल के शेप बता देती हूँ। फ्रंट के आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ से यहाँ 0.25 इंच यहाँ पर मार्किंग करना है। यहाँ से यहाँ 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक पॉइंट लगाना है और इस तरह से हम फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे। अब बैक के आर्म होल के लिए क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखना है कितना है, ये 4.25 इंच आता है। अब इसका इस तरह से हम हाफ करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब जबकि जैसा कि मैंने डीप बैक नेक थ्योरी की वीडियो में बताया है, अगर पीछे का गला हमारा 8 इंच से ज़्यादा है तो इस पॉइंट से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे, और अगर पीछे का गला 8 इंच से कम है तो यहाँ से 0.25 इंच हम यहाँ पर लेंगे। तो पीछे का गला जो है हमारा 8 इंच से ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट सीधी हम ऊपर की तरफ जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ 1/2 इंच तिरछा लेंगे और पीछे के आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ से यहाँ ये हमारा पीछे का आर्म होल हो गया। अब पीछे के साइड का पैटर्न कट करते समय यहाँ पर हमारा डार्ट का मार्किंग भी आएगा। तो ये सब हमारा हो चुका है पहले के वीडियो में कटोरी ब्लाउज के, उसके लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है तो उस वीडियो में सारे डिटेल्स मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे योक पट्टी के लिए मार्किंग करना है। यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पर एक पॉइंट लगा दिया। ये हमारी योक पट्टी होगी। अब ये 2.5 इंच का जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इसीलिए यहाँ से यहाँ भी 2.5 इंच पर एक पॉइंट लगा देती हूँ। अब ये लाइन हम स्ट्रेट खींचेंगे। अब यहाँ से यहाँ हमें योक का शेप देना है, योक पट्टी का। अब ऊपर से नीचे हम टक्स का हमारा पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा टक्स पॉइंट आता है 10.5। टक्स पॉइंट या एपेक्स पॉइंट आप जो चाहे बोल सकते हो। यहाँ पर ये 10.5 इंच पर है, तो जितना भी है उसमें 1/2 इंच ऐड करना है, तो वो 11 इंच हो जाता है। 10.5 में हमने 1/2 इंच ऐड किया, वो 11 इंच हो गया। 11 इंच पर हमें एक इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। अब ये
एपेक्स पॉइंट की जो लाइन है टक्स पॉइंट की वो स्ट्रेट खींच देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लगाना होता है। ये हमारी योग पट्टी है और योग पट्टी के ऊपर हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ए का मार्किंग करती हूँ और यहाँ पर हम बी वाला पॉइंट देंगे। तो वो कितने अंतर पर देंगे, ये जो डिस्टेंस है ये हमें 3 इंच का डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ से यहाँ 3 इंच हमने यहाँ पर नापना है। 3 इंच के ऊपर एक पॉइंट लगा दिया, उसे हमें बी का मार्किंग कर दिया, ये रहा। अब गले के साइड पे ऊपर से नीचे तक हम 5.5 इंच पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब ये लाइन स्ट्रेट खींचेंगे और ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट खींचेंगे और जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलते हैं वहाँ पर एक पॉइंट ले देते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर क्रॉस हो गए लाइन, यहाँ पर हमने एक पॉइंट दे दिया। इस पॉइंट से तिरछा हमें मेजर करना है 2 इंच तक। यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट क्यों लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ से इस पॉइंट से होकर कटोरी का शेप देना है, इसलिए ये हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। और यहाँ पर ये हमारी टक्स की लाइन है, तो ये तीनों पॉइंट हमारे शेप में आ जाने चाहिए। इस तरह से हमें ये शेप दे देना है। तो ये हमारे कटोरी का शेप पूरा हो गया और ये हमारा फ्रंट के साइड का ड्राफ्टिंग भी पूरा हो गया। तो फिर से एक बार मैं सभी मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ हमारी तैयार लेंथ है 14.5 इंच, उसमें आधा इंच ऐड किया और 15 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से यहाँ शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 इंच लिया, क्योंकि बैक नेक जो है हमारा वो 9 इंच है, उसके अकॉर्डिंग 5.5 इंच का शोल्डर लिया। यहाँ से यहाँ आर्म होल का मेजरमेंट भी हमने 5.5 इंच लिया। यहाँ से यहाँ हमारी चेस्ट साइज है 38 इंच। आपकी ऐसा नहीं है कि 38 इंच ही हो, आपकी 39 इंच भी हो सकती है या 40 इंच भी आपकी हाई बस्ट यानी चेस्ट का मेजरमेंट हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल हमारे आर्मपिट के नीचे लेते हैं। हमारे एपेक्स पॉइंट जो है उसके ऊपर हम फुल बस्ट का मेजरमेंट लेते हैं गोलाई में टेप लेकर, और उसके ऊपर एकदम आर्मपिट के नीचे हम अपने हाई बस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। तो वो हमेशा फुल बस्ट से 1 इंच या 2 इंच कम होता है। तो आपका 39 भी आ सकता है या 40 से भी हो सकता है। तो ज़्यादातर 1 इंच या 2 इंच का डिफरेंस रहता है। जितना भी हो उसका 1/4 यहाँ से यहाँ लेना है, प्लस उसमें पाव इंच ऐड कर लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लूजिंग पहनते हो तो आप ½ इंच भी लूजिंग रख सकते हो, लेकिन ये बैक नेक डीप है तो आप सिर्फ ½ इंच ही लूजिंग रखिएगा ताकि ब्लाउज फिटिंग में अच्छे से बैठे। यहाँ पर हमने चेस्ट का मेजरमेंट का 1/4 प्लस उसमें ½ इंच ऐड किया। यहाँ से यहाँ वेस्ट का 1/4 किया, यानी वेस्ट कमर का चौथा भाग लेके प्लस उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करके यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट कर दिए। यहाँ से यहाँ ये जो लाइन है ये टक्स पॉइंट की लाइन है। टक्स पॉइंट हमारा 10.5 इंच है, उसमें आधा इंच ऐड करके यहाँ पर एक हमने टक्स पॉइंट की लाइन खींच दी। यहाँ नीचे से ऊपर तक 3.5 इंच पर हमने योग पट्टी का मेजर किया, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। यहाँ से यहाँ 2.5 इंच योग पट्टी का हमने मेजर किया,
ये सीधी लाइन स्ट्रेट ज्वाइंट कर दी और यहाँ से यहाँ योग का शेप दे दिया। अब हमने A to B पॉइंट लिया 3 इंच पर, ये लाइन सीधी स्ट्रेट ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर दी। गले की और ऊपर से नीचे तक 5.5 इंच पर पॉइंट लगा दिया और ये लाइन सीधी स्ट्रेट खींच दी। ये दोनों लाइन जहाँ मिलते हैं वहाँ से 2 इंच तिरछा मेजर किया और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब ये तीनों पॉइंट मिलाकर कटोरी का शेप बना दिया। इस तरह से ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हो गया। यहाँ पर मैंने बैक के आर्म होल का भी शेप दे दिया है और फ्रंट के आर्म होल का भी शेप दे दिया है। फ्रंट के आर्म होल का शेप 1.25 इंच तिरछा लेकर और यहाँ से यहाँ 1.25 इंच लेकर ये शेप दे दिया। बैक के आर्म होल के शेप के लिए यहाँ से यहाँ मेजर किया, उसका हाफ किया, 1 इंच अंदर की तरफ लिया, ये लाइन सीधी ऊपर तक ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ से यहाँ आधा इंच तिरछा ले लिया और ये बैक के आर्म होल का शेप दे दिया। जैसा कि मैंने कहा, आप फोल्डेड पेपर लीजिएगा, पहले यहाँ से बैक का कट कर लीजिएगा, बैक अलग कर दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर फ्रंट का पैटर्न कट कर दीजिएगा। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब जो ये कटोरी है ये बेसिक कटोरी है, हमें यहाँ पर कटोरी बढ़ानी होती है। कटोरी बढ़ाने के लिए हमें ये कटिंग करना होगा। यहाँ पर मैं फ्रंट के पार्ट को नंबर दे देती हूँ। ये हमारा 1 नंबर होगा कटोरी का, ये हमारा फ्रंट के पैटर्न का ये हमारे 1 नंबर होगा। कटोरी के पैटर्न को हमने 2 नंबर दे दिया और योग के पैटर्न को हमने 3 नंबर दे दिए। अब ये सारे में कट कर देती हूँ, उसके बाद हम कटोरी कैसे बढ़ाते हैं वो देखेंगे। कट करने से पहले हम इसके बाहर सीम अलाउंस लेंगे। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितनी आपकी मर्जी हो वो या इसके बाहर सीम अलाउंस रखना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मैं मार्किंग कर देती हूँ और फिर ये सारा मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये सब कट कर दिया है। ये 1 नंबर का पार्ट इस तरह से कट कर दिया, ये 2 नंबर का पार्ट इस तरह से अलग होगा और ये हमारा 3 नंबर का पार्ट हो गया। 1 नंबर का पार्ट, 3 नंबर का पार्ट हम साइड में रख देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो चेंजेस होंगे वो इस कटोरी में होंगे, तो इसलिए ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसके लिए हम ये दूसरा कार्ड शीट देते हैं, इसके ऊपर इसे रखना है। इसका जो शेप है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने कटोरी का शेप ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जो हमारे टक्स पॉइंट की लाइन है उसके निशान भी नीचे की तरफ बना दिए हैं। ये अब ये लाइन हम ज्वाइंट कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये हमारी जो बेसिक कटोरी है इसकी विड्थ कितनी है। ये 6.5 इंच की हमारी बेसिक कटोरी है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारा फुल बस्ट जो है वो 40 इंच है, तो हमें फुल बस्ट का 5वां भाग करना है। वो कितना आता है वो हम देखेंगे। फुल बस्ट हमारा 40 इंच है, इसका 5वां भाग करना है, तो 5 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो वो 8 इंचेस आता है। तो हमारी जो नई कटोरी बनेगी, हमारी जो कटोरी बढ़ेगी अब यहाँ पर, वो 8 इंचेस तक हमें बढ़ानी है। और हमारी जो पुरानी कटोरी है वो 6.5 इंच है। इसका मतलब इन दोनों में 1.5 इंच का डिफरेंस आता है। 8 से हम 8 इंच से 6.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाता है, तो वो 1.5 इंचेस आता है। तो इसका मतलब हमें ये कटोरी की विड्थ बढ़ाकर 8 इंच करनी है। मतलब हमें ये कटोरी अभी ये 6.5 इंच की है, तो हमें ये 1.5 इंच तक बढ़ानी है। अब ये 1.5 इंच
हम इस साइड और इस साइड दोनों तरफ डिवाइड करने होंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच और यहाँ पर 1.25 इंच हमें कटोरी को बढ़ाना है। इसलिए मैं यहाँ से यहाँ 1.25 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ और यहाँ से यहाँ 1.25 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। तो अब जाके यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो ये पूरी 8 इंच की होनी चाहिए, इस तरह से। बराबर से हमें मार्किंग कर देना है। ये पूरी विड्थ हमारी 8 इंच की होनी चाहिए। अब हमें ये हमारी बेसिक कटोरी को यहाँ इसके ऊपर रखना है बराबर से, शेप को शेप मैच करते हुए। अब हम दोनों साइड में इसे बढ़ाना है। तो इसका बढ़ाने का तरीका ये रहेगा, यहाँ इसे इस कोने में इस तरह से दबा के रखना है और धीरे धीरे फैलाकर इस पॉइंट तक हमें यह बढ़ाते जाना है। इस पॉइंट तक आने तक ही बढ़ाना है। अब हमें स्टॉप करना है और ये जो नया शेप है ये हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर तक हम इस शेप को ड्रॉ करेंगे और यहाँ इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब सेम मेथड हम इस साइड में भी यूज़ करेंगे। इस साइड में भी इस कॉर्नर में यहाँ हमें दबा के रखना है और धीरे धीरे कटोरी को बढ़ाकर इस पॉइंट तक लाना है। अब ये शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर जो टक्स पॉइंट की लाइन है ये दोनों तरफ हमें मार्किंग कर लेना है। ये जहाँ तक टक्स पॉइंट की लाइन आती है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग करना है। उस साइड में भी हमें इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। ये अब ये जो नया मार्किंग हमने टक्स पॉइंट की लाइन का किया है ये हम ज्वाइंट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी पुरानी वाली टक्स लाइन है और ये हमारी नई वाली टक्स लाइन है। अब इस टक्स लाइन पे ये हमारा 8 इंच है। ये पूरी नई जो कटोरी की विड्थ आई है वो 8 इंच है। अब इसका हाफ हम करेंगे तो वो 4 इंच यहाँ पर कटोरी का सेंटर पॉइंट आता है। यहाँ से यहाँ हमारे टक्स पॉइंट की विड्थ 4 इंच आई। वो 4 इंच हमारे फुल बस्ट का 10वां भाग होगा। हमारा फुल बस्ट 40 इंच है तो उसका 10वां भाग 4 इंच आता है। तो यहाँ से यहाँ बराबर से ये हमारी टक्स पॉइंट की विड्थ 4 इंच आ गई। अब ये लाइन नीचे तक हमें बढ़ानी है। तो ये लाइन स्ट्रेट आएगी। यहाँ पर राइट एंगल में ये लाइन आनी चाहिए। ये लाइन स्ट्रेट में नीचे तक खींच देती हूँ। अब यहाँ पर जो बेसिक कटोरी का हमारा पहले वाला शेप है इसके नीचे 1 इंच तक मार्किंग करना है। 1 इंच तक मैंने मार्किंग कर दिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये तीनों पॉइंट हम थोड़ा सा गोलाई में शेप देके ये ज्वाइंट कर देते हैं। अब हमें यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पर दोनों साइड पे मार्किंग कर देना है। हमारे डार्ट विड्थ के लिए हमें दोनों साइड पे 1.5 इंच की डार्ट विड्थ लेनी है। इस साइड में 1.5 इंच और इस साइड में 1.5 इंच। ये दोनों पॉइंट हम ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ दोनों डार्ट विड्थ की जो लेंथ है, ये हमारे जो दोनों डार्ट लेग्स हैं इसकी जो लेंथ है वो दोनों बराबर सी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम इस साइड की डार्ट लेंथ मेजर करेंगे। तो ये बराबर से 3.25 इंच है।
तो इस साइड की डार्ट विड्थ भी 3.25 इंच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 इंच हो रही है, तो हमें यहाँ पर ये 3.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से यहाँ हाथ से इसे थोड़ा सा शेप दे के ये बराबर कर लेंगे। अब ये हमारा यहाँ से कटिंग होगा। इस तरह से ये दोनों लेग्स हमारे सेम हो गए। अब हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, वो ये कि ये जो हमारी बेसिक कटोरी है, इसका जो ये नीचे का कर्व है, ये पूरी तरह से हमें मेजर करना होता है। तो ये कितना होता है, ये जो हमारी बेसिक कटोरी की जो विड्थ होती है उससे 1/4 इंच ज़्यादा ये कर्व होता है। तो हम कंफर्मेशन के लिए एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे 6.5 इंच है। तो ये अगर हम कर्व में इसे इस तरह से मेजर करेंगे तो ये हो जाती है 6.25 इंच। तो ये मेजर करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये जितनी इसकी ये विड्थ होती है उससे 1/4 इंच ज़्यादा ये होता है। तो ये 6.25 इंच हम नोट करके रखते हैं यहाँ साइड में। 6.75 इंचेस यानी 6.25 इंच। अब ये हमने क्यों मेजर किया, तो हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि ये जो कर्व होता है इससे 1 इंच कम यहाँ से इस कटोरी का नीचे का कर्व आना चाहिए। तो उसमें हम डार्ट विड्थ नहीं मेजर करेंगे, क्योंकि ये डार्ट विड्थ जब हम ये डार्ट विड्थ लेंगे तो उस समय ये नीचे का कर्व कितना रहेगा वो हमें देखना है। इसलिए हम ये डार्ट विड्थ छोड़ के बस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे। तो इस तरह से हम ये मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पर लगभग 3.25 इंच के पास है और यहाँ से यहाँ ये 3 इंच है, यानी ये दोनों मिलकर हो गया 6.25 इंच। ये दोनों मिलके 6.25 इंच हो गया और ये हमारा आ गया है 6.25 इंच, यानी ये हमारा 5.75 इंचेस आ रहा है और ये हमारा 6.75 इंचेस। जैसा कि मैंने कहा था, इस कटोरी की ये कर्व से 1 इंच ये दोनों मिलकर कम आना चाहिए। तो हमारा बराबर से ये 6.25 इंच आ रहा है। इन दोनों में हमारा 1 इंच का बराबर से डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी कटोरी जो है वो सही से है। अगर आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पर जो है ये डार्ट की विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ये डार्ट विड्थ अगर आप ये थोड़ी सी बढ़ा लेते हो तो ये बराबर से आज आपका मेजरमेंट इस तरह से 6.25 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कटोरी का ड्राफ्टिंग हो गया। अब कट करने से पहले हमें यहाँ पर 1/4 इंच का इस तरह से सीम अलाउंस रखना है, क्योंकि ये जो है ये हमारी स्टिचिंग की लाइन होगी और जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग के लिए हमें ये लाइन बनानी है इस तरह से। ये हमारी डार्ट की कटिंग लाइन होगी और स्टिच करते समय हमें यहाँ से इस तरह से स्टिच करना है। तो अब हम ये कटोरी कट कर देते हैं। हमने ये कटोरी को कट कर दिया। अब स्टिचिंग करते समय ये देखिए इस तरह से यहाँ से इस लाइन में से स्टिच लगानी है हमें। फ्रंट के तीनों पार्ट है इस तरह से ये होगी। तो इसका कटिंग किस तरह से करते हैं फैब्रिक के ऊपर, कहाँ किस पार्ट को कितना मार्जिन लेना है और इसकी सिलाई किस तरह से होगी, इसका सारा डिटेल कटोरी ब्लाउज के सिलाई में मैंने दिया हुआ है और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप प्लीज़ वो देखिएगा और उसके बाद ही इसका कटिंग और स्टिचिंग कीजिएगा। तो इसके सारे डिटेल्स देख के ही आप इसे प्लीज़ स्टिच कीजिएगा। तो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्रैक्टिकली आप
ये स्टिच करके देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा ये कैसा हुआ है। अगर अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।